गणतंत्र दिवस पर सजी राजधानी दिल्ली, तिरंगे से जगमगाया इंडिया गेट, संसद भवन और विजय चौक। दिल्ली के कुतुब मीनार पर बुर्ज खलीफा जैसा लाइट शो, शानदार रंगों के पैटर्न के साथ चमक रही हैं लाइटें। तिरंगे की रोशनी से सराबोर यूपी विधानसभा और सचिवालय, लाइट से जगमगाई इमारतें। तिरंगे की रोशनी से नहाया आसाम का सचिवालय, चारों तरफ दिखाई दी भव्य लाइट्स। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ट्राई कलर से जगमग हुआ भोपाल का राजभवन भी, शानदार सजावट की गई। राजस्थान में विधानसभा, स्टैच्यू सर्कल, सरकारी इमारतों और संग्रहालयों पर भव्य रोशनी, सड़कों पर दिखा शानदार नजारा। 3 रंगों की रोशनी से सजाया गया झारखंड हाईकोर्ट को भी, गेट पर दिखी रोशनी की खूबसूरत तस्वीर। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस, घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। श्रीनगर में लाल चौक के घंटाघर को तिरंगे के रंगों से किया गया रोशन, घंटाघर के पास सेल्फी लेते नजर आए लोग। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू में लेजर शो का आयोजन, आसमान में दिखाई दी लाइट्स। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से सराबोर हुई सड़कें, नया बस स्टैंड और तवी पुल पर भी जबरदस्त सजावट हुई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में जश्न, तिरंगे की रोशनी से जगमगाया सोमनाथ मंदिर भी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लाइट से सजाया गया बांद्रा वर्ली सी लिंक को, तिरंगे की रोशनी से नहाया ब्रिज। रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर तिरंगे के रंग से रंगी अयोध्या की सरकारी इमारतें, पूरे शहर में की गई सजावट। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की रोशनी से नहाया चेन्नई रेलवे स्टेशन, खूबसूरत लाइट से सजावट की गई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई 76वें गणतंत्र दिवस की तस्वीर, लिखा मेरा भारत महान। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा, डोडा में सुरक्षा बलों का विशेष पहरा, चप्पे चप्पे पर नजर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर कानपुर में अलर्ट, बम निरोधक दस्ते ने सिनेमा घरों का भी निरीक्षण किया। आज 76वां गणतंत्र दिवस, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा देश, दिल्ली में जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि, कर्तव्य पथ पर समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अभेद सुरक्षा, 6 लेयर की सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया, 15,000 जवान तैनात रहेंगे। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गणतंत्र दिवस की यही थीम रखी गई है। भारत की प्रगति की यात्रा की आज दिखेगी झलक। परेड में पहली बार दिखेगी सेना के तीनों अंगों की संयुक्त झांकी, 14 मार्चिंग दस्ते और 25 झांकियां होंगी शामिल। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, दिल्ली में कई रास्ते बंद, रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड पर आवाजाही बंद। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा नारी शक्ति का जलवा, लखपति दीदी झांकी का प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का हाई अलर्ट, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग, सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन का संविधान देश को एकता के सूत्र में पिरोता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संविधान हमारी सामूहिक अस्मिता का आधार, भारत का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इंडोनेशिया राष्ट्रपति के लिए किया भोज का आयोजन, गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जताया उनका आभार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले पीएम मोदी के काम से मिलती है प्रेरणा। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों का ऐलान, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री से सम्मानित किए गए लोग।
क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विनी, गायिका जसपिंदर नरूला, सिंगर अरिजीत सिंह को पद्मश्री, ओंकार सिंह पाहवा को भी पद्मश्री से सम्मान किया गया। पीएम के प्रस्तावक रहे गणेश्वर शास्त्री, राम मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा को पद्मश्री पुरस्कार। फिल्म मेकर शेखर कपूर, साध्वी रिताम्बरा को पद्म भूषण, सुशील मोदी, सिंगर पंकज उदास और मनो को मरणोपरांत सम्मान। अभिनेता अजीत कुमार, हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी को मरणोपरांत पद्म भूषण। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, साहित्यकार एमटी वासुदेव नारायण पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण। पूर्व सीजीआई जस्टिस जगदीश सिंह खेरा, कथक नर्तकांगा कुमुदिनी लखिया को पद्म विभूषण। जापान के ओसामो सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार विजेताओं को पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, भारत को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है, आपका समर्पण और दृढ़ता प्रेरणादायक। केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की। सशस्त्र बलों के 11 कर्मियों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार, 93 कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिए गए। मेजर मंजीत को कीर्ति चक्र, नायक दिलवर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे दिलावर। मेजर आशीष दहिया, मेजर कुणाल, मेजर सत्येंद्र धनखड़ को शौर्य चक्र, कैप्टन दीपक सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र। दिल्ली के लिए बीजेपी का एक और संकल्प पत्र, 1700 कच्ची कॉलोनियों में मालिकाना हक, 50,000 युवाओं को नौकरी का वादा। अमित शाह का केजरीवाल पर हमला, कहा मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दवा घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को धोखा दिया। आज दिल्ली के नरेला में अमित शाह की रैली, शाम 4:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग और बीजेपी पर केजरीवाल का आरोप, कहा बुजुर्ग महिला का घर से वोट डलवाया, वीडियो शेयर कर सवाल उठाए। पुलिस की तैनाती पर केजरीवाल का पोस्ट, गुजरात पुलिस का आदेश किया शेयर, बोले पंजाब पुलिस हटाकर गुजरात पुलिस तैनात। केजरीवाल को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का जवाब, बोले चुनाव आयोग ने कई राज्यों से एसआरपी की तैनाती का आदेश दिया है। आप सांसद संजय सिंह का दावा, बोले दिल्ली में आप जीतेगी 60 से ज्यादा सीटें, केजरीवाल बनेंगे सीएम। सौरभ भारद्वाज का तंज, बोले बीजेपी का चुनाव अभियान बिखरा हुआ है, झूठ से जीतना चाहती है चुनाव। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सीलमपुर में की जनसभा, बोले जा रही है भ्रष्टाचारी आपदा, आ रही है राष्ट्रवादी बीजेपी। आपका दिल्ली पुलिस पर आरोप, राघव चड्ढा बोले कार्यकर्ताओं को डरा रही है पुलिस, प्रचार करने से रोका जा रहा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का तंज, कहा केजरीवाल के झूठ से जनता दुखी, दिल्ली को आपके बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार और पुलिस के बीच हाथापाई, पोस्टर हटाने को लेकर झगड़ा, सुशांत मिश्रा चोटिल हुए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज, बोले ईमानदारी की बात ना करें केजरीवाल, सब जानते हैं वो क्या है। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज, कहा बीजेपी को बिहार के विकास से लेना देना नहीं, इनको सिर्फ चुनाव से मतलब। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, सीएम धामी वेब पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। आज से जनता के लिए शुरू होगा मुंबई का कोस्टल रोड, मुख्यमंत्री फडणवीस करेंगे उद्घाटन। जम्मू में गणतंत्र दिवस के चलते हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सीसीटीवी के जरिए शहर की निगरानी। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी के मैच कराए जाएंगे फुटप्रिंट्स, वारदात के दिन नंगे पांव घर में घुसा था आरोपी। सैफ के आरोपी के जूतों की तलाश में जुटी पुलिस, हमला करने के बाद जूते पहनकर बिल्डिंग से निकला था आरोपी शरीफुल। सैफ के ऊपर हमले के आरोपी शरीफुल के कपड़ों पर मिले खून के निशान, पुलिस ने खून का सैंपल और कपड़े जब्त किए, सूत्रों के हवाले से खबर। आरोपी शरीफुल के कपड़ों पर मिले खून से सैफ का ब्लड सैंपल मैच कराएगी पुलिस। सैफ के आरोपी के जवाबों से संतुष्ट नहीं मुंबई पुलिस, शरीफुल के मददगार की तलाश तेज, पूछताछ जारी। रूसी एम्बेसी ने अनूठे अंदाज में भारत को दी गणतंत्र दिवस की बधाई, चरखा चलाते और डांस करते दिखे रशिया। पाकिस्तानी सेना का दावा, खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशंस में बड़ी कार्रवाई, 30 आतंकियों को उतारा गया मौत के घाट। रूस के रियाजान में भीषण आग से हड़कंप, ऑयल रिफाइनरी में लगी आग, यूक्रेन पर हमले की आशंका। उत्तर कोरिया और रूस के बीच संबंधों में बड़ी सक्रियता, रूस में दिखाई दी उत्तर कोरिया के हथियारों से भरी ट्रेन। लास वेगस के कसीनो में दिखाई दिए राष्ट्रपति ट्रंप, एक क्रेप्स टेबल पर चल रहे खेल को देखा।
खेरसॉन में रूसी आर्टिलरी का यूक्रेनी ठिकानों पर वज्रपात, हमले में यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन जले। डोनेट्स्क में यूक्रेन का काउंटर अटैक, माइन से किया विस्फोट। राष्ट्रपति ट्रंप ने पलटा बाइडेन का फैसला, इजरायल को देगा घातक बमों की खेप। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला, हमले में 360 यूक्रेनी सैनिक खत्म। यूपी के औरैया में बदमाशों का आतंक, बस चालक के साथ की मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में खड़े युवक पर दबंगों ने हमला कर दिया, जमकर बरसाए लात घूंसे। बठिंडा में कबड्डी चैंपियनशिप के बीच मैच में चले लात घूंसे, महिला खिलाड़ियों में जमकर चली कुर्सियां। कबड्डी खिलाड़ियों के विवाद पर बोले बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर, सभी खिलाड़ियों को भेजा दिल्ली, सभी सुरक्षित। महाराष्ट्र के सतारा में तेज रफ्तार कार का कहर, 5 लोगों को मारी टक्कर। महाराष्ट्र के जलगांव में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। ग्वालियर में कार टकराने पर मारपीट, लाठी डंडों से किया हमला। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में अवैध देसी शराब के अड्डे पर छापा, 2600 लीटर देसी शराब नष्ट की गई, 1 गिरफ्तार। इंदौर में प्रधान पति के खिलाफ रेप केस, पीड़िता ने कोर्ट के बाहर आरोपी पर किया हमला। बिहार के बेगूसराय में पैसा लेकर प्रैक्टिकल में नंबर दे रही प्रिंसिपल, वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने सस्पेंड किया। नोएडा में बंद हुए फिटजी कोचिंग सेंटर पर अभिभावकों का हंगामा, संचालक की गिरफ्तारी की मांग की। भोपाल में फिटजी कोचिंग बंद होने को लेकर पीड़ित बच्चों के परिवार ने लगाई सरकार से गुहार, कार्रवाई की मांग की। अमरावती के मोर्शी में नाबालिग लड़के की बेरहमी से हत्या, मामला दर्ज, 1 गिरफ्तार। हिमाचल के मंडी में पहाड़ से चट्टान गिरने पर हादसा, चपेट में आया मशीन ऑपरेटर। आज से आम जनता के लिए खुलेगी कोस्टल रोड, महज 15 मिनट में तय होगी मरीन ड्राइव से बांद्रा की दूरी। कुंभ के संत सम्मेलन में बोले सीएम योगी, बांटने वाली ताकतों से सावधान रहिए, भारतीय सुरक्षित नहीं तो कोई समुदाय सुरक्षित नहीं। सीएम योगी बोले महाकुंभ से यूपी को मिली वैश्विक पहचान, महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से अखंड रहेगा देश। पीएम मोदी की तरह साधु संतों ने महाकुंभ में की मन की बात, सनातन धर्म, गौ हत्या जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। महाकुंभ में भव्य ड्रोन शो, आध्यात्मिक और संस्कृति का दिखा खूबसूरत नजारा। रंग बिरंगी लाइट से जगमगाया प्रयागराज एयरपोर्ट, गेट पर दिखाई दी तिरंगे की रोशनी। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर बोले योगी बालकनाथ, ये अखाड़ा परिषद की परंपरा वो ही अच्छे से बता पाएंगे। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर बोली लक्ष्मी त्रिपाठी, उन्होंने संन्यास का किया पालन, कोई बोल्ड किरदार करेंगी तो निकाल देंगे। प्रयागराज में आज से 29 जनवरी तक किसान महाकुंभ, 11 राज्यों के किसान होंगे शामिल, अखाड़ों के संतों के साथ करेंगे चर्चा। हुसैन दलवी का विवादित बयान, कहा महाकुंभ में स्नान से फैलेगी बीमारियां, पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हुसैन दलवी के बयान पर आलोक कुमार का पलटवार, कहा जिनके पाप धुलने लायक नहीं है उनके लिए क्या कहूं। दूसरे T20 में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे टीम इंडिया।